दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएनएल के बारे में। यहाँ पे आरबीएनएल को बैक टू बैक कई सारे ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और जिसके चलते आज के दिन आपको तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा और ये आने वाले टाइम में भी तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। हालांकि मैं जानता हूँ कि ऊपर जो इसने 400 सवा 400 का हाई जो अभी बनाया था थोड़े टाइम पहले, उससे वापस नीचे आ चुका है, करीब 50 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। पर अब वापस से उस लेवल को जाने को तैयार है और उसके पीछे रही थी कि मार्केट के जो सेंटिमेंट से जो रिजल्ट्स देखते हुए उसके चलते मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली थी। पर अब सिचुएशन नॉर्मलाइज होते जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट तो फॉर्म हो ही रही है, तो जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको स्टेबल होते हुए नजर आएगा और वापस से एक तेज़ी का दौर बनते हुए दिखाई देगा आरबीएनएल के अंदर। तो कितने अमाउंट का ऑर्डर है और कब तक इनको पूरा करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे टीसीएस के बारे में। यहाँ पे टीसीएस को लेके भी काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको टीसीएस में भी जो है ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। आज के दिन आपने देखा काफ़ी शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिला। अगर हम आज की क्लोजिंग की बात करें इसकी, तो 3888.55 पे रही थी, 58.15 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी और 1.5% के आसपास स्टॉक जो है आपको चढ़ता हुआ नज़र आया था। तो खबर काफ़ी ज़ोरदार है, वो जानेंगे क्या खबर है और फिर विप्रो के बारे में डिस्कस करेंगे। विप्रो ने यहाँ पे काफ़ी बड़ी डील करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते आपको लगभग विप्रो में 5% के आसपास तेज़ी का दौर देखने को मिला है। तो क्या कितने बड़े अमाउंट की डील है और इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है कंपनी को, वो जानेंगे। और लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरबीएनएल की बात करें, 374.95 पे क्लोजिंग रही, 6.3 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.2% के आसपास स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। अब बात करें इसकी वॉल्यूम की, तो लगभग 3 CR के आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करें यहाँ पे, कल भी लगभग 3 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 77 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज की अगर हम बात करें, 6 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 1 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। महीने की आप एवरेज अगर देखोगे, 4 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 1 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको आज के आरबीएनएल ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब ऑर्डर की बात करें, तो 3% के लगभग भगता हुआ नजर आया था। 495 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया था, गेट्स बैक टू बैक ऑर्डर। और 6 जून को कंपनी को ने यहाँ पे बैक किया था 515 करोड़ का ऑर्डर, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड एंड ईस्टर्न रेलवे। तो यहाँ से ऑर्डर मिलता हुआ इनको नज़र आया था और आपको शानदार तेजी का दौर देखने को मिला। और सुबह के टाइम 380 का जो है ये लेवल टच करता हुआ नजर आ रहा है। और आज के दिन इनको नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की तरफ से 495 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। और ये जो ऑर्डर है इनको 66 मंथ्स में एग्जीक्यूट करना होगा, यानी कि 5.5 साल के अंदर इनको ये ऑर्डर जो है कंप्लीशन करके देना होगा। तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर है और मुझे लगता है कि इसके चलते आपको आने वाले टाइम में तेज़ी देखने को मिलेगी। और 400 के जो लेवल है उस पर भी ज़रूर आपको वापस से स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं और जिन्होंने भी यहाँ पे ऊपर के लेवल पर निवेश किया था उनको तो होल्ड करना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में आपको रिटर्न भी दिखाते हुए नज़र आएगी। अब बात करते हैं टीसीएस के बारे में। यहाँ पे क्लोजिंग तो मैंने आपको बताई दी थी, 388.55 पे रही थी। अब बात करें इसकी वॉल्यूम की, 50 लैक्स की वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करें, 50 लैक्स की वॉल्यूम थी, 25 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज अगर हम देखें, 36 लैक्स की वॉल्यूम थी और 20 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। महीने की एवरेज देखेंगे अगर, 26 लैक्स की वॉल्यूम थी और 16 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब अपडेट की बात करें यहाँ पे, TCS लॉन्चेस विजडम नेक्स्ट AI प्लेटफॉर्म टू सिंप्लीफाई जनरेटिव AI अडॉप्शन फॉर बिजनेसेस। और लगातार यहाँ पे खबरें हमको देखने को मिल रही थी कि जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं वो AI को अडॉप्ट करने में कहीं ना कहीं लैग कर रही थी। पर अब बहुत तेज़ी से यहाँ पे AI का अडॉप्शन चल रहा है और सारी आईटी कंपनीज लगभग ये तैयारी कर रही है। और इसके चलते आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिला। आज कल 1.5% के आसपास आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया और आने वाले टाइम में आपको ज़बरदस्त तेज़ी का दौर भी
देखने को मिल सकता है। कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और साल में 4 बार डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है, हर क्वार्टर के बाद डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। और कंपनी जो है टाइम टू टाइम बोनस भी देती है, तो एक वो भी है कि आप उसके भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उस हिसाब से भी आप निवेश करके चल सकते हैं। अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे पिछले 5 सालों में, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रिटर्न दिखाया है इस कंपनी ने। 72% के यहाँ पे रिटर्न दिखा चुका है स्टॉक पिछले 5 सालों में। साल भर के देखोगे तो 20% के रिटर्न, 6 महीने में 7.5% के आसपास। तो पिछले 6 महीने में ज़्यादा आपको स्टॉक में हलचल देखने को नहीं मिली है, पर साल भर में आपको 20%, जो कि आप ब्लू चिप कंपनीज होती है लगभग वो इतना ही रिटर्न देती है साल भर के अंदर। तो काफ़ी सही यहाँ पर रिटर्न मिल चुके हैं साल भर में, और डिविडेंड अलग मिला है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं विप्रो के बारे में। 484 पे क्लोजिंग रही, 23 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली, और 5% आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, तो लगभग 4 CR के आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करें, कल भी लगभग यहाँ पे 4 CR के आसपास वॉल्यूम थी, और जो डिलीवरी उठाई गई थी वो 1 CR की उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज की बात करें, लगभग 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 49 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। और महीने की आप एवरेज देखेंगे, 79 लैक्स की वॉल्यूम थी और 35 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक ये भी ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब अपडेट की बात करें यहाँ पे, विप्रो सोर्स 5% ऑन बैगिंग $500 million कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम यूएस लाइन, बट ब्रोकरेजेस स्टिल रिमेन स्केप्टल। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा अमाउंट का जो है ऑर्डर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। और Wipro's deal assumes significance as its first big deal that the firm has won under its new CEO श्रीनिवास पालिया। तो इसके लिहाज से भी काफ़ी बड़ी खबर है और काफ़ी बड़ी यहाँ पे डील मिलते हुए नजर आ रही है, तो जिसका आपको सीधे सीधे आंसर देखने को मिला। और स्टॉक जो है आपको सीधा 5% भागता हुआ नजर आया, और आईटी सेक्टर में सबसे ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली आज के दिन आपको विप्रो के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे निवेश कर लेना चाहिए, कंपनी काफ़ी अच्छी है और टाइम टू टाइम कंपनी बोनस भी देती है। लास्ट अगर हम विप्रो का बोनस देखें तो 2019 में आया था बोनस, उसके बाद से कंपनी ने बोनस दिया, और अगर उससे पहले आप देखोगे तो लगातार हर 2-3 साल में कंपनी ने बोनस दिया था। इनकी बोनस की हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको बोनस भी यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ सकता है, और तो आप इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं अगर आप इसके रिटर्न देखें। महीने भर में 4.5% के आसपास रिटर्न, 6 महीने में 14 साढ़े 14% की रिटर्न, साल भर में 21% की रिटर्न, और 5 साल में 62% के लगभग ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए हैं कंपनी ने। तो मेरे ख्याल से तो आप इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लगातार ग्रो भी कर रही है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस, बहुत ही स्प्लिट, बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है रंजिश रिटेल लिमिटेड। 90.5 पे क्लोजिंग रही, 3.22 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली, और 3.25% के आसपास स्टॉक जो है आपको चढ़ता हुआ नजर आया। अब बात करें यहाँ पे स्प्लिट के रेशो की, तो कंपनी लेके आई है 1:5 के रेशो में स्प्लिट। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे डेट डिसाइड नहीं करी है, पर कंपनी ने अनाउंस कर दिया है 1:5 के रेशो में कंपनी स्प्लिट लेके आई है। तो अगर आपके डीमेट अकाउंट में जो भी डेट होगी उस डेट से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।